ऑलमोस्ट आप 9,000 की तरफ टारगेट्स देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, करीब 8600 रुपए के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। बाय साइड की रेटिंग है। मैक्वेरी ने 8550 के टारगेट दिए हैं। सीएलएसए ने 7800 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। आउट परफॉर्म साइड की रेटिंग है, उनको भी लगता है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली बीट किया गया है। जेपी मॉर्गन करीब 7000 रुपए के टारगेट्स हैं। न्यूट्रल स्टांस उन्होंने मेंटेन किया। ये खाली सबसे नीचे यही रिपोर्ट है, लेकिन अदरवाइज आप इसकी रेंज देखेंगे तो 7000 से लेकर 9000 के बीच में कहीं ब्रोकर हाउसेज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबको लगता है कि नंबर्स अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर है। जिसकी भी बात करी थी हर्षदा, डेट की रिडक्शन की, वो एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए बनकर आया है। और साथ ही साथ कंपनी अब नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी FY24 तक आते आते। तो ये कंपनी की सिचुएशन में बड़ा फेरबदल करने वाली है। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल गोइंग फॉरवर्ड अगर आता है नीचे गिरने के बाद, तो यहां पर आप और खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी साइड बजाज ऑटो में नोमुरा की तरफ से करीब 4700 रुपए की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रखा है अपने आप को और 4550 रुपए की एक रेटिंग एक कॉल उन्होंने दी है। मैक्वेरी की तरफ से न्यूट्रल स्टांस है, 4053 रुपए के टारगेट्स हैं। और सिटी की तरफ से सेल रेटिंग है, 3000 रुपए के टारगेट है। लेकिन मेजर कंसेंसस यहां पर भी बाय है और टारगेट 4500 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो कंपनी का सिचुएशन है वो थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है। इनलाइन क्वार्टर इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिला है। ईवी और हाइब्रिड के ऊपर कंपनी अब कामकाज कर रही है, जिसके लिए एक अलग सब्सिडरी बनाई गई है। उसके अलावा उनको लगता है आने वाले समय में कमोडिटी जो कॉस्ट का प्रेशर रहा है वो शायद Q1 के अंदर रहेगा। Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और उनको गोइंग फॉरवर्ड मोटरसाइकिल प्रोडक्ट मिक्स और डोमेस्टिक 3 व्हीलर डिमांड, ये दो आंकड़े हैं जिसके ऊपर जरूर नजर रखी जाएगी। तो उस लिहाज से भी आप बजाज ऑटो के ऊपर नजर रखें। मेजर कंसेंसस टारगेट 4500 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा भारतीय एयरटेल, यहां पर एक टारगेट्स तो नहीं है लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी और सिटी की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि जो टैरिफ हाइक की बातचीत है, ये टैरिफ हाइक का एक इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड इनके प्रीपेड कस्टमर पोस्टपेड कस्टमर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और एक बहुत बढ़िया चीज़ ये बोली है कि करीब अगर ये पूरे इंडिया में पैन इंडिया में इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है तो 3 से लेकर 6% इंक्रीमेंटल वायरलेस रेवेन्यू और EBITDA आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सिटी ने यह भी बात बोली है कि अगर टोटल पोस्टपेड सेगमेंट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा और इम्प्रूव होता है तो वहाँ से EBITDA के अंदर करीब 1% के आसपास की ग्रोथ वो देख रहे हैं। और रेवेन्यूज़ में भी इतना ही कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 5% कंपनी के सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करते हैं पोस्टपेड स्पेस में। और उसके अलावा जो मोबाइल सब्सक्राइबर बेस है वो भी करीब 12% के आसपास रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव दोनों ही मान के चल रहे हैं। टारगेट्स में हालांकि इंटैक्ट हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनको लगता है कि जो सिचुएशन अगर इंप्रूव होती है, रेवेन्यू में ये ट्रिकल डाउन होता है, तो उसका एक इंपैक्ट शायद देखने को मिले टारगेट रिवीजन के ऊपर भी। चलिए, यहाँ पर आपको बढ़िया है। उन्होंने कहा कि हाँ ये वन ऑफ जरूर है इस क्वार्टर के अंदर, इसीलिए उन्होंने टारगेट्स के अंदर रिवीजन जरूर किया है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। 1575 रुपए का पहले टारगेट था, उसको रिवाइज करके 1600 रुपए के आसपास के टारगेट्स किए गए हैं। और आउट परफॉर्म साइड की रेटिंग है। उनका यह मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी इस तिमाही के कंपेरिजन में। तो इसलिए आप जो चौथी तिमाही या तीसरी तिमाही के आंकड़े होंगे वहां पर ज्यादा बेहतर सिचुएशन देखेंगे। अंडर राइटिंग लॉस 500 करोड़ रुपए के आसपास का म्यूटेड Q1 के नंबर्स देखने को मिले। लेकिन हाँ उनको लगता है कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो गोइंग फॉरवर्ड FY23 ऑनवर्ड्स बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगी। FY22 के लिए उन्होंने EPS एस्टिमेट जरूर घटाया करीब 20-22% के आसपास, लेकिन FY23-24 के लिए सिर्फ 3 से 5% के आसपास का एक EPS एस्टिमेट घटा। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा डैमेज नहीं देख रहे, लेकिन हाँ फिर भी अपवर्ड साइड पे टारगेट रिवीजन और आउट परफॉर्म की रेटिंग है।